आज के इस एपिसोड में हम जाएंगे स्टोन टाउन के वूगा हॉस्टल से ज़ांज़ीबार के सारे फेमस एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत कुछ जानेंगे इस आइलैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सा और मस्त सा हॉस्टल है, ये नाम है वूगा हॉस्टल। बहुत अच्छी ओनर है यार इनकी, मेरी बहुत सारी बात हुई इनसे। बहुत सही हॉस्टल है यार, बहुत मस्त। हमारी हॉस्टल की होस्ट हैं, इनका नाम है अलीना एंड शी इज फ्रॉम लाटविया। He started a new hostel, but very beautiful hostel, right in the center of the old town. बिल्कुल मस्त लोकेशन है, एकदम इतना अच्छा एम्बियंस है और सबसे अच्छी ये है, इनकी बात करके बहुत मज़ा आया। तो अब सब सेट है, अभी ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा एंड देन वापस आते हैं, फिर अलीना से थोड़ी सी और बात करेंगे। I'll see you. ये बहुत ही ट्रेडिशनल सी प्यारी सी बिल्डिंग है, ये लकड़ी की बना हुआ है सारा। और ये पूरा जो एरिया हॉस्टल का इन्होंने रेनोवेट किया अपने हिसाब से एंड इसके अंदर शी स्पेंड $65,000, मतलब बहुत दिल से ये हॉस्टल बनाया है इन्होंने और अभी 6-7 महीने पहले ही खोला है। और ये जो हमारी लटवियन ओनर है हॉस्टल की, शी इज़ बीन हियर इन तंजानिया फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से यहीं पर है। ये अपने बहुत सारे बिजनेस रन करती है, मिनरल्स का भी बिजनेस है, एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है और ये अब हॉस्टल यानी कि ट्रैवल टूरिज्म के बिजनेस में भी घुस गई हैं। इन्होंने एक तंजानियन बंदे से शादी करी हुई है, इनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ तंजानिया में। ये तो डेफिनेटली अच्छा है भी, रिलेटिवली बेटर लग रहा है यार मुझे। पिछले 10 दिन में मेरा दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल। मुझे एक्चुअली शांति और क्लीनलीनेस की ज़रूरत थी, इसीलिए लोग आते हैं इतना और इतना महंगा है ये। सबसे पहले अफ्रीका में इंडियंस को लाया गया था, जो ब्रिटिश लेकर के आए थे 1800s में, और वो लाया था बेसिकली स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए और स्पाइसेस को ट्रेड करने के लिए। यहाँ से इंडिया से स्पाइसेस आते थे और यहाँ पे भी लोकली स्पाइसेस उगाए जाते थे। इनफैक्ट इसको आइलैंड ऑफ स्पाइसेस बोला जाता था। आज भी यहाँ के जो ज़ांज़ीबार के स्पाइसेस बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी स्पाइसेस की और वो स्पाइसेस जाते थे यहाँ से यूरोप और मिडल ईस्ट। यहाँ पर 1600s आते आते तक पोर्टुगीज लोगों का राज हो गया था, जो कि करीब 200 साल तक चला। उसके बाद ओमान के राजा यानी कि ओमान की जो सल्तनत थी उसका पार्ट हो गया था। तब यहाँ पर एक और सेकंड जो पिलर थी इनकी इकोनॉमी का वो बना, जो कि था स्लेव ट्रेड। यहाँ ईस्ट अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते थे और उनको फिर मिडल ईस्ट में लेकर के जाया जाता था। जो आप अमेरिका में यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ब्लैक्स देखते हैं जो स्लेव के रूप में गए थे कई 200-300 साल पहले, वो लोग वेस्ट अफ्रीका से गए थे, क्योंकि वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका जो है वो अमेरिका के पास में पड़ता है, अटलांटिक ओशन के अक्रॉस, जबकि इंडियन ओशन सेपरेट्स दी मिडल ईस्ट एंड दिस प्लेस। सो इंडिया और मिडल ईस्ट ज़ांज़ीबार से कनेक्टेड था थ्रू द ट्रेड रूट, जहाँ से इंडिया से बहुत सारा सामान आता था यहाँ ज़ांज़ीबार और यहाँ से फिर अफ्रीका की बाकी जगहों पे चला जाता था और मिडल ईस्ट भी जाता था। इसलिए बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स भी आए यहाँ पर। उसके बाद फिर जब ओमान ने स्लेव ट्रेड शुरू किया तो यहाँ पर एक और जो तीसरा पिलर ऑफ इकोनॉमी था ना वो भी चालू हुआ। वो क्या था? वो था आइवरी टस्क। जो तंजानिया आज मेनलैंड तंजानिया, उसे तन्यानिका बोला जाता था पहले। वहाँ पर एक लेक है, लेक तंग्यानिका, जो कि आई थिंक सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट लेक है पूरे अफ्रीका के अंदर। वहाँ पर जो हाथी थे उनको मारा जाता था, उनके आइवरी यानी कि टस्क को निकाला जाता था और फिर उसकी ट्रेड होती थी पूरी दुनिया में, मतलब मेनली यूरोप लेके जाया जाता था। तो ये 3 मेन चीज़ें थी जो यहाँ पे चला करती थी और वही सब इतिहास जो है ना यहाँ पर आप ओल्ड टाउन में वॉक करते हुए देख सकते हो। तो आप अक्सर देखोगे यहाँ पर लोग ना ऐसी टोपी पहन के रखते हैं। मेजोरिटी मुस्लिम है ओमान के इन्फ्लुएंस के कारण, और ये जो टोपी है ना खास टोपी है, इसको बोलते हैं ओमानी टोपी। ये सब लोग पहन के रखते हैं और लंबे लंबे झोले पहन के रखते हैं, जिसको बोलते हैं जलेबा। ओमानी कपड़ा है वो, मतलब एक सूट है ओमानी सूट, उसको जलेबा बोलते हैं। तो वो यहाँ पर सब लोग पहनते हैं। और देखो ये ना जो पुराने तरह के ड्रॉर यहाँ पे सब लकड़ी के हैं, ऐसे नक्काशी हुई है और ये मेटल के ये लगे हुए हैं ताकि जानवर वगैरह अंदर नहीं आ सके। ये जो मेटल के स्पाइक्स लगे हुए ना, ये बेसिकली चीज यहाँ पर इंडिया से आई है और सिर्फ मतलब रहन सहन में नहीं, यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस खाने में भी दिखेगा आपको। यहाँ की कुजीन जो है वो अफ्रीकन, ओमानी, यमनी और इंडियन इनका मिक्स है। तो अब भाई हम बिल्कुल ही ओल्ड टाउन की पतली गलियों में आ गए। पुराने घर हैं, तो ज्यादातर इनमें ये रेनोवेट हो रहे हैं और होटल या ऑफिस वगैरह बनते जा रहे हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं। देखो ये एक और डोर आ गया, बट अब दुकानें पता नहीं क्यों बंद है आज। जगह पे ऐसे छोटे अहाते बने हुए हैं दुकानों के बीच में, लोग बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ मॉडर्न तरीके के शोरूम्स बन गए हैं और ये ऐसे लोकल वेंडर्स सामान बेच रहे हैं। स्पाइस पैलेस होटल। Is the market not open today? Like full market not open today? Which market? Yeah, market here not open. You mean night market? Big market, yeah. Big market, like we vegetable market. It's open. Yeah. And also it's like the night market. Evening more active, more people in the evening. People are Okay. jumping to the water. Okay. Open and everything. Okay.
good. And you sell the paintings? तो भाई इन्हीं गलियों में लोग भी चल रहे हैं, मोटर बाइक भी चल रही है। मुझे लग रहा है कि मैं यूपी के ना किसी छोटे शहर की गलियों में जा रहा हूँ एकदम। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मेरा जो ननिहाल है दैट इज फ्रॉम अलीगढ़, तो वहाँ पे ऐसी पतली पतली गलियाँ होती हैं। वॉक करेंगे, वो पीछे से हॉर्न मारेंगे एंड दोनों साइड पे दुकानें रहेंगी, ऐसी पुरानी बिल्डिंग रहेंगी। देखो ये कोई पुराना चर्च भी आ गया, तो चर्च भी है, गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, सब कुछ है साथ में भाई। ये पोर्टुगीज स्टाइल में बना हुआ है, पोर्टुगीज चर्च। आज भी यहाँ पे लोग इंग्लिश और स्वाहिली जो तंजानिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो बोलते ही हैं, क्योंकि ओमान का इन्फ्लुएंस है। तो आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अरबिक है वो बोलते हैं। इनफैक्ट बिल्डिंग पे भी अरबिक चीज़ें लिखी हुई मिल जाती है। देखो इस बिल्डिंग पे यहाँ ये ऊपर अरबिक में लिखा हुआ है कुछ। यू मेकिंग लाइव आर्ट, ऑल ऑफ द पेंटिंग्स यू हैव मेड हियर, दिस वन। हाउ मच इज द लॉइन फॉर? $100 बट इट्स रियली गुड। भाई ये कोई आइसक्रीम शॉप है, डेजर्ट्स एंड बेकरी। बेकरीज यहाँ पे बहुत सारी है, बहुत मस्त मस्त बेकरी है यार, एकदम मॉडर्न स्टाइल की। और काफ़ी सारी डिफरेंट कुजीन्स यहाँ पे मिल रही है। मतलब इथोपियन खाना, मेरे हॉस्टल के जस्ट बाहर में एक इथोपियन रेस्टोरेंट है। फिर मैंने देखा कि एक इजरायली रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। उसके बाद इंडियन तो है ही, मैंने दिखाया था आपको। तो ऐसे सब तरह का खाना अवेलेबल है और काफ़ी सही चीज़ है यार जो कि। और ये तो हर जगह पे मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। हाउ मच आर दीज फॉर दी कैशू नट्स? 22,000 shillings. Okay. And this is same price? This is how much? 22. Okay. This is 1 kilo? Yeah. Okay, 1 kilo. Okay. यार 1 किलो हुआ 22,000 का, मतलब करीब करीब आई थिंक 8 या 9, $8.5 में भी। $8.5 का मतलब हुआ करीब करीब 650 रुपये में भी। तो 650 में तो आई थिंक बुरा नहीं है। 650 रुपये किलो तो इंडिया में नहीं मिलता होगा, मतलब इंडिया में ज़्यादा का मिलता होगा मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर। आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई, मुझे तो नहीं पता। ये क्या है? ओह, ये भाई सब बुला रहे हैं कि आओ फोर्ट के अंदर आओ, यहाँ पे कोई मार्केट वार्केट लगी हुई है मस्त। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? योर नेम एंड Musa. Musa. Yeah. Okay. Welcome all the fort. And this is Fort Market. Yes. तो भाई देखो ये तो इस तरह के कपड़े भी पहनते हैं लोग। और ओमानी भी मैं दिखाऊंगा आपको, किसी ने जलेबा पहना हुआ होगा। लोग वो सामने बंदा जो है ना वाइट कपड़े पहन करके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो जो कपड़े पहने हुए उसको जलेबा बोलते हैं। ऐसे लंबा सा कुर्ता। ओह, ये सनग्लासेस बेच रहे हैं भाई। ओह नो 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 ब्रदर, आई डोंट वांट सनग्लासेस, नो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट यार ये जगह बहुत प्यारी है, फोर्ट के अंदर का इलाका है, ओपन एयर मार्केट बना रखा है। ये यहाँ फोर्ट के सेंटर में कुछ एम्फी थिएटर टाइप का बना हुआ है। परफॉर्मेंस वगैरह एक ज़माने में हुआ करती होंगी मे भी। आज तो भाई पूरा मार्केट है ये। वुडन प्लेट्स पे हैंड कार्व करके इन्होंने ये सब कुछ बना रखा है एंड ये यहीं पे बनाते हैं। बट अभी कोई बना नहीं रहा है राइट नाउ, कोई है नहीं यहाँ पर। ये इनकी वर्कशॉप है। दिस इज ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है मैन। तो भाई पोर्टुगीज के चर्च को तोड़ के अरब लोगों ने, ओमानी लोगों ने ये फोर्ट बनाया था रक्षा करने के लिए ज़ांज़ीबार का, ताकि कोई भी अटैक करे। और बाद में ये सोल्जर्स का बैरक बन गया। और अभी यहाँ पर क्या चलता है कि आप अगर यहाँ पर आइलैंड पे आ रहे हो तो आप एक्चुअली आइलैंड से प्राइवेट चार्टर फ्लाइट लेकर के दार एस सलाम के पास में एक नेशनल पार्क है, मिरुंगा नेशनल पार्क समथिंग है, मेरे को नाम अच्छे से नहीं पता। वहीं वहाँ पर प्राइवेट प्लेन से सीधा पार्क में लैंड कर सकते हो और सफारी करके एक दिन में वापस आ सकते हो। भाई लग्जरी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है अफ्रीका में। प्राइवेट प्लेन सफारी आप यहाँ इस पुराने से फोर्ट से बुक कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे खड़े होके कुछ कुछ गोवा की फीलिंग आ रही है यहाँ पर ना, बिल्कुल गोवा का जैसे फोटो वगैरह बढ़िया है यार। यहाँ पे भी एक आर्ट गैलरी बना रखी है, हर जगह आर्ट गैलरी है भाई। यहाँ पे ये हैं मेन आर्टिस्ट। यू प्रिपेयरिंग द कैनवस? Yeah, I will prepare, but And this is the current painting you're working on? Oh, okay. So you manage the gallery basically. Oh, that kind of art is being done by you. Okay, cool, very beautiful. And this is your latest piece. How much would this be for? This one? How much would this be for?
$59. Yeah, $1,500. Ah, okay. Very nice. And where you from? From Zanzibar? Yeah. Born here. Ah, okay. Very nice. It's a beautiful work. Thank you. You're from Tanzania mainland. Oh, you're from Cameroon. You stay in France. Are you here just to kind of draw and be here? Yes, to learn painting, and I used to come to Zanzibar every year. Every year. Oh wow. No, it's definitely a very beautiful place for sure. Very safe, very clean, very nice. Great. So you've been an artist for a very long time? Yeah, sometimes I spend 6 months or 3 months. In Zanzibar. Yes. Oh, drawing and everything. Yeah. Very nice. Very nice meeting. What's your good name? Edit. Ajit. Edit. Edis. Exactly. Okay, cool. Thank you. Very nice meeting you. Okay. असंते। तो भाई लोग बहुत कूल है यार, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं। ऐसे होता है ना जब ट्रैवल तब मज़ा आता है। आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहे, यहाँ आने में बहुत भसड़ मची है, पर फिर भी ना अच्छा लग रहा है। वाइब जो बहुत पॉजिटिव है, वेलकमिंग है, जो बाकी मेनलैंड में भाई सोरली मिसिंग है। मतलब वहाँ तो बस ऐसे है कि मनी ग्रैबिंग, पैसे दो। अभी ये अगर मेनलैंड में होता ना तो भाई इतनी रिकॉर्ड, पैसे दो हमें, पैसे दो, हमसे क्यों बात करो बिना पैसे के, हमारी पेंटिंग क्यों दिखा रहे हो तुम, मतलब कुछ भी रैंडम होता रहता। तो जो ओमानी रूलर थे, ओमानी किंग थे, जिनके शासन में सारा फोर्ट वोट बना था, उनको 1890 में ब्रिटिश जो थे उन्होंने हटा दिया यहाँ से। इट इज़ कॉल्ड द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री। मतलब जो राजा था उसने वॉर डिक्लेयर करी, और वॉर डिक्लेयर करते ही प्रीटी मच जो है ब्रिटिशर्स ने उसको 13 मिनट के अंदर, बोलते हैं कि उसके महल में घुस गए, उसे पकड़ पोड़ के फेंक दिया। तो वॉर 13 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। तो शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद 1890 में जब ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन गई तो फिर इंडियंस का यहाँ पे आना चालू हो गया। बट फिर 1963 में या 61 में यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो गया, रेवोल्यूशन हुई यहाँ पर, और वो ख़त्म हो गया। ये बन गई रिपब्लिक ऑफ ज़ांज़ीबार, मतलब एक अलग कंट्री बन गई। पर वो कुछ एक आध महीने ही चल पाई, उसके बाद दोबारा रेवोल्यूशन हो गया और फिर तंजानिया का ये पार्ट बन गया। और उस जो एक आध महीने का पीरियड था ना, जो रिपब्लिक ऑफ ज़ांज़ीबार वाला पीरियड था, वो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक था। मतलब इन द सेंस कि जो बंटू ट्राइब थी, यानी कि ब्लैक अफ्रीकन जो लोग थे, वो लोग बेसिकली यहाँ पे रूल में आ गए थे, और उन्होंने जो इंडियंस और जो अरबिक लोग थे उनको मारना काटना शुरू कर दिया, यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा लोग भाग के या तो मेनलैंड में चले गए, या फिर जो है बाकी जगह जो इंडिया जा सका इंडिया चला गया, ओमान जा सका ओमान चला गया, या जो ब्रिटिश पासपोर्ट जिनके पास था वो ब्रिटेन चले गए, या अफ्रीका में दूसरी कंट्रीज में चले गए। बट फाइनली फिर जब ये रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का पार्ट बन गया तो फिर ये एक यूनिफाइड कंट्री हो गया। यूनियन ऑफ तंजानिया बोलते हैं शायद अभी भी इसको। तो इस तरीके से ज़ांज़ीबार और मेनलैंड की यूनियन है जो करंट कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे शांति हो गई, बहुत सारे लोग दार es Salaam यहाँ से चले गए थे। हेलो, आई एम गुड। हाउ मच इज द चिकन स्टिक फॉर? चिकन बारबेक्यू हाउ मच? Chicken that हाउ one. मच वन स्टिक? 7,000 shilling. 7,000 फॉर वन? Yeah, cheese. ओके, That's in a month. या ओके, थैंक यू। तो भाई ये बहुत ही फेमस पॉइंट है ज़ांज़ीबार में। यहाँ से लोग ना डाइव करते हैं, छलांग मारते हैं यहाँ पे सी में। ये लड़के जो है ना, ये भागते हुए आते हैं यहाँ से और यहाँ से छलांग मार देते हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी, ये मार दी भाई। तो भाई ये यहाँ ओल्ड पैलेस था जहाँ राजा रहा करता था। अब यहाँ से तो पेड़ों की जरूरत नहीं दिखाई दे रहा हो। तो भाई ये है वो पैलेस की एंट्रेंस। इसी पैलेस में वो रेवोल्यूशन हुई थी जिसे शॉर्टेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। 13 मिनट में जो ओमानी राजा था उसने घुटने टेक दिए थे अंग्रेजों के आगे। ये भी म्यूजियम है, बट आई थिंक इसमें रेनोवेशन चल रहा है। मतलब अभी तो हालत ख़राब है, इसको बना रहे हैं शायद पैलेस, मतलब म्यूजियम बना रहे, पैलेस तो है ही। और ये भी शायद बाद में पता नहीं कोई होटल ही बन जाए, जितने टूरिस्ट यहाँ पे आने लग गए हैं। इसी के बैक साइड में शिव शक्ति टेम्पल भी है, हिंदू टेम्पल, वहाँ भी चलेंगे बाद में। पर पहले अपन चल रहे हैं स्लेव मार्केट में, वो जगह जहाँ से स्लेवों को खरीद बेच किया जाता था। तो इस आइलैंड का नाम जो ज़ांज़ीबार पड़ा ना, वो एक्चुअली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं वो बंटू ट्राइब के, तो उनकी लैंग्वेज में इस आइलैंड का नाम था जंज। तो वहाँ से जंज जो पोर्टुगीज थे उन्होंने उसे ज़ांज़ीबार बना दिया। तो तब से ओमानी लोगों ने भी इसे सल्तनत ऑफ ज़ांज़ीबार बना दिया। तो वो ज़ांज़ीबार जो नाम आज तक चल रहा है। मैंने ओमानी टोपी पहनी है और जलेबा मतलब वो सलवार पहनी हुई है, कमीज़ पहनी हुई है जो ओमानी है। ये बड़ा कॉमन होता था ओमानी टाइम में, गोल्ड, और यहाँ पर तंजनाइट जो आता था, और बाकी
जेमस्टोन भी आते थे, उनसे ज्वेलरी बन के ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम था और इसमें इंडियन लोग बहुत इन्वॉल्व थे ज्वेलरी के काम में। ये सारी सड़क ही जेमस्टोन्स और गोल्ड सिल्वर की दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखो ये भी रही अंगूठी, चेन, यही सब मिल रही है यहाँ पर। पूरी मार्केट उसी चीज़ की है, हर गली ना अलग अलग तरीके का सामान बेच रही है। ये सारी ज्वेलरी मार्केट है। गलियों से निकल के ज्वेलरी मार्केट से अब हम ये मेन स्ट्रीट पे आ गए। यहीं पे कहीं पे वो मॉन्यूमेंट है फ्लेवरी का, एक ये स्वाहिली रेस्टोरेंट आ गया। ये बनाना से इन्होंने डिश बनाई हुई है, ये नान जैसी ब्रेड है। फिश इज वेरी पॉपुलर हियर बिकॉज ऑफ Zanzibar Sea. These are cutlets from chicken or beef? The beef cutlets. Beef cutlet, okay. And the bhagia inside. This is called badia. Badia. Oh, and this is Swahili bread, right? Kalima. Yeah, it's a little bit sweet, sour and sweet. Very, very good bread. This I like it a lot. This is pan fried, and this is deep fried. Deep fried. Oh, okay. How much is the breakfast for? Well, it depends how you will spend with that because it was sold in different. Like how much is the fish for? How much is this for? Fish is 4,000, 3,000. The big one is 4,000. 4,000, 3,000, and this is 1,000. And this is 1,000 per piece. Okay. This is 1,000. This is 500. Okay. And this is 200 per piece. Oh, so I can take by the piece. Okay. Okay. Cool. Thank you so much. Thank you. You're welcome. असंत है। तो यार यहाँ सामने भी एक और स्वाहिली रेस्टोरेंट है। ये थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, तो ये प्रॉपर स्वाहिली तो नहीं है बट ये अच्छा है, मॉल स्टाइल में बना रखा है। अपने हिसाब से डिशेस वगैरह सिलेक्ट करो और फिर उसके पैसे दे दो। सही है यार मैम, दिस इज गुड। हाउ मच इज द प्राइस? Which one? लाइक दिस वन, पोटैटो एंड टोमेटो सॉस। हाँ, Sorry? टोमेटो सॉस विद पोटैटो, हाउ मच? Yeah, that is potato tomato. हाउ मच इज दैट? 4,000 portion. 4,000 shilling, one bowl. Okay, so different price for different item. Oh, okay. And what is this green one? What is this? This is spinach. Ah, okay. No, Cassava. I know cassava. Yeah. Yeah, this is the leaves of cassava. So it's like cassava leaves basically. Yeah, you grind it and make it with coconut, so it comes so delicious. Oh, can I try a little bit? Can I try a little bit? 1 minute, huh? Okay, sure. Yeah. तो भाई cassava जो होता है उसकी लीव्स को ग्राउंड करके बनाया गया है। स्पिनच जैसा इसका फ्लेवर होता है, उसमें कोकोनट की गार्निशिंग करता है, ऐसे बता रहे हैं। मैंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ। थैंक यू। असंत है। थैंक यू। एंड व्हाट दैट? व्हाट दैट? ग्रीन aubergine. Oh, This is green banana. Green banana. Coconut with beef. green banana with coconut and beef. Yes. Okay. And here we have a pasta, Yeah, pasta. potato wedge, Yeah. fried chicken, rice green moons and coconut. We call them seto. Au kichiri in our home language. Oh, okay. This is pilau. Pulao. Spice rice. But this is with beef or chicken? Beef pilau. Beef pulao. Okay. Here we have a plain rice. Plain rice. Yeah. Okay. We have an Indian chicken in coconut curry. Chicken and coconut curry. Oh, okay. Okra. Okra. Yeah. Fish soup with vegetables. We call chuku chuku in Swahili. Chuku chuku. Fish with vegetables in the curry. Okay. We have cow liver, Cow liver. Okay. octopus in coconut, Octopus. and prawns in coconut curry. Prawns and coconut curry. Yeah, you may want Can I to- try chicken curry? The coconut chicken? You may wonder the most Swahili dishes are coconut. Are The most Swahili dishes are coconut dishes. are coconut dishes? Okay. Okay. Very nice. Very nice. Yeah. How much is the chicken curry for? 60,000. 6,000 for one bowl. Okay, so I can mix whatever. Yeah, but each food coming to its own price, so we calculate when you finish it. Okay, so I can add rice to it and everything and then total everything. Yeah. Okay, cool. Thank you so much. Yeah. We have cassava. Now you see Yeah, cassava. cassava. And this is sweet? Yeah, it's Sweet. powder, but not much sweet. Not because- much sweet. Okay. Yeah, here come this. भाई मस्त एकदम किचन का टूर दिया, सारी कुजीन We समझाई. have jumbo prawns, calamari, octopus, kingfish, Okay. and white snake. Okay. Salad. Oh, this is shawarma and then We do shawarma and we do platter. We call this in Swahili. It is platter.
the mix of different kind of food. We put French fries, sausage, chicken, and some salad. Okay. Yes. Okay. Then how much is the shawarma for? Shawarma is 10,000. 10,000. Okay. Yeah. भाई बंदे ने पूरे एंथू में दिखाया पूरा अपना चिकन और सारी चीज़ें जो ये सर्व करते हैं और प्राइसेस आर गुड मैन। मतलब 10,000 शिलिंग का मतलब हो गया करीब $4, 4 से कम। Here we do French fries, avocado salad, lemon Yeah. salad, mango salad, Okay. and How much is the mango salad for? How much is mango? 7,000. This department is special for fruits and juices, Juices. smoothies. Okay. So we do different kind of smoothies over here: mango passion, avocado passion, avocado. And how much is mango for pure mango? 4,000 for one glass. 4,000 for Any one. juice you wanna take. Okay. Yeah. But also we do a fresh fruit from Zanzibar, which is called the bungo. Bungo. Yeah, bungo, the typical fruit from Zanzibar. So we. What is bring that bungo? to Can I see bungo? Bungo na yung bungo yan. They have not at this moment. Yeah, Maybe tomorrow. now you see. Let's see if they have a couple of using bungo, then you can taste how you. Okay, perfect, perfect. भाई एकदम दिल से अपनी कुजीन को दिखा रहे हैं ये कह रहे बुंगो आप ट्राई कर लो। बुंगो का जूस हमारे पास पड़ा होगा तो बुंगो यहाँ का लोकल फ्रूट है जांजीबार का। चलो बुंगो ट्राई करते हैं यार। आई एम एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम कुछ नया है ये तो मुझे लग रहा था नहीं कि मैंगो मैंगो जाता होगा। Then how you are tasting with other fruits. Bungo mixed with other fruits. This is plain bungo. White fruit. Okay. Very nice. So Pemba. Yeah, very different. That Mix of orange and mango. Yeah. Orange और mango को mix कर दो तो ये बुंगो जैसा फ्लेवर बन जाएगा। very nice. Very nice. So the next bungo is contain a lot of vitamin C. Vitamin C. Yeah. Because very sour. So bungo is found only in Zanzibar? Other countries, but most people we ask them, they don't know. Maybe the name, because actually for us, even we try to check the English name of bungo, but we get yeah. So bungo is very nice. When you eat bungo, which is yellow in color, when you go to eat, the leaves also come in yellow, which means it's coming fresh. Okay. Yeah. Okay, nice. It's very, very nice. Thank you. What's a good name? Kumbo. Kumbo. Yeah. You? Me, Akshat. 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 Where you from? I'm from India. India. And I run a travel channel, Akshat Discover the World, and I would want special like for from very, very Thank you nice. so You really showed your culture and cuisine so very well with so much Welcome to Zanzibar, and if you want to enjoy the dishes of Swahili, welcome to Lokman. एब्सोल्युटली भाई क्या जबरदस्त एनर्जी थी। अब बताऊँ ये कभी भी मेनलैंड तंजानिया में नहीं होगा, मेनलैंड अफ्रीका में कहीं नहीं होगा भाई। इतने दिल से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चखा रहे हैं। नो एक्सपेक्टेशन, खरीदो नहीं खरीदो, आओ नहीं आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे रियली वांट यू टू हैव अ गुड टाइम। कि आप टूरिस्ट हो, आप आओ, देखो, हमारे कल्चर को एक्सपीरियंस करो। भाई ये फील है ना ट्रैवल की, मतलब गदर। अब आ रहा है मजा। मतलब मुझे लग रहा था मैं जांजीबार क्यों जा रहा हूँ, बड़ा मुझे लग रहा है कि जांजीबार नहीं जाता तो मेरा टूर अच्छा नहीं होता। भाई मजा आ गया जांजीबार आकर के, पहला दिन जबरदस्त। मैंने जितना लोकल फूड अभी 5 मिनट में ट्राई कर लिया ना, मुझे मतलब इतने दिनों में ट्राई करने का मौका नहीं मिला कई कारणों से। एक तो हाइजीन इश्यूज भाई बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, आप देख रहे हो रेस्टोरेंट वगैरह और कस्टाइल का हाइजीन लेवल सब कुछ बहुत बेहतर है। दूसरा कि भाई लोकल रेस्टोरेंट में आप घुस ही नहीं सकते, मतलब एनवायरनमेंट इतना अजीब सा है ना कि मतलब आप क्या पूछ रहे हो, वो क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा, तो वो फिर दिमाग का ना दही हो जाता है। बट यार यहाँ पर मज़ा आ रहा है, मतलब देखने को मिल रहा है यार, चीज़ें सीखने जानने को मिल रही हैं, और यही मतलब मेरे लिए तो यही ट्रैवल है भाई। तो जांजीबार इज़ द काइंड ऑफ प्लेस आई शुड बी एंड आई एम ग्लैड आई एम हियर। तो भाई ये हमारा ईस्ट अफ्रीकन स्लेव ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर आ गया है। सब गाइडेड टूर हैं, हमको जाना है अंदर और देखना है। तो भाई ये वो स्लेव मार्केट है, ये चर्च के अंदर बनाई हुई है, और यहाँ पर अभी कुछ एग्जिबिट्स वगैरह लगे हुए हैं टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। 1800 से 1909 तक चला था। जांजीबार वाज प्रीटी मच द लास्ट प्लेस वेयर स्लेव ट्रेड वाज फाइनली बैंड इन 1909।
तो जो जिस एरा की बिल्डिंग में मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ 1910 से 1930 के बीच में, तो उस समय यहाँ पर स्लेव ट्रेड चल रहा था या जस्ट खत्म ही हुआ था, वो एरा था वो। तो जो स्लेव ट्रेड था यहाँ पर ओमानी लोगों ने शुरू किया था और उसको एबॉलिश किया था ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर 1890 में आए तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके लॉज को बदलना शुरू किया और तब भी उनको 20 साल लग गए। फ्री होने के बाद भी स्लेव्स की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पर बताया गया क्या उनको प्रॉब्लम्स आती थी। अब उन्हें काम ही कुछ नहीं आता था, केवल जो यहाँ पे स्पाइस प्लांटेशन होते थे उन्हीं में उनको काम आता था। तो फ्री होने के बाद भी उनके पास कोई काम ही नहीं था। तो कई लोग तो अपने आप को एज लेबरर्स, मतलब कोई जॉब्स अगर मिल जाती तो वो करने लगते थे, या अपने ही फॉर्मर एम्प्लॉयर से थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड मांग लेते थे, ले लेते थे। कोर्ट बने हुए थे उस चीज़ के लिए, वो हक से मांग सकते थे। तो वहाँ पर अपनी छोटी मोटी खेती कर लेते थे। औरतों के लिए कोई भी काम नहीं था यहाँ पर। और उनकी लाइफ जो थी ना, मतलब इन जनरल स्लेव्स की, फ्रीड स्लेव्स की बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उनका रहना, खाना, पहनावा सब कुछ उन्हें अब चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अब सोसाइटी का कह लो नॉर्मल पार्ट बन गए थे, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे एक तरीके से। बता रहे हैं कि जो ज़ांज़ीबार के स्लेव्स थे ना, उनकी लाइफ फिर भी पता एक्चुअली बहुत अच्छी थी और जगहों के स्लेव्स से। और वो ज़्यादा ना भागने वागने की कोशिश करते नहीं थे। जो काफ़ी सारे जब फ्री हुए ना स्लेव्स, वो यहाँ से छोड़ करके जो है बाकी आइलैंड को चले गए, सेशल्स, मॉरिशस। वहाँ पर उन्होंने कोकोनट फार्मिंग में काम करना चालू कर दिया। तो वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी सैलरी वगैरह मिलनी शुरू हो गई। तो जो स्लेव्स थे जिनको लाया जाता था यहाँ पर आगे यूरोप वगैरह में या अमेरिकाज में या मिडल ईस्ट में भेजने के लिए, तो उनको क्लासीफाई किया जाता था इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बेसिस पे उनका प्राइस होता है। जैसे बच्चों का प्राइस सबसे कम होता था, बिकॉज वो कोई खास लेबर वगैरह नहीं कर सकते होते थे। औरतों का भी प्राइस कम होता था। तो इस तरीके से कई लोग तो पहुँचते पहुँचते मर जाते थे, बिकॉज पानी नहीं होता था, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। उन सब की स्टोरीज ना कुछ कुछ लोगों की यहाँ पर बताई हुई है कि कितनी मुश्किल वो जर्नी थी। और जब वो फ्री हुए तो उन्होंने कैसे एक नई लाइफ बिल्ड करने की कोशिश की और उसमें उनको क्या क्या चैलेंजेस आए। तो हालांकि ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक दुनिया में स्लेव ट्रेड किया था और सबसे ज़्यादा स्लेव ट्रेड उन्होंने ही किए थे। बट उन्होंने जब 1860s 1870s में अपनी कॉलोनीज में स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया, तो उन्होंने यहाँ का जो ओमान का राजा था उसे भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि भाई तू भी बंद कर दे। बट वो जो है वो चाहता ही नहीं था स्लेव ट्रेड खत्म करना, क्योंकि चाहे बाकी दुनिया में डिमांड खत्म भी हो जाए ब्रिटिश के कारण, यहाँ पर इतनी सारी क्लोव प्लांटेशन थी। बिकॉज क्लोव जो होती है उसके लिए सबसे आइडियल जो एनवायरनमेंट था ना, वो यहाँ पर और यहाँ के पास में एक आइलैंड है पेम्बा आइलैंड, वहाँ पर था। तो वहाँ पे बहुत स्लेव्स की उसको ज़रूरत थी और उससे बहुत पैसा बनता था सुल्तान का। तो यहाँ ये आ गया है दराजनी सूक, मेन मार्केट है ये जस्ट ओल्ड टाउन के बाहर। तो ये एक लोकल मार्केट सी है भाई, दराजनी सूक, मोर लाइक अ लोकल मार्केट देन अ टूरिस्टी मार्केट बेसिकली। तो वही मैंने ये नारियल ले लिए, ये मेरे को पड़ा है 2000 तंजानियन शिलिंग का, यानी कि रफली 60 रुपए का। और इनके पास कुछ स्ट्रॉ व्रॉ नहीं है, तो ऐसे ही सीधा पीना है। बहुत मीठा है यार पानी, और काफ़ी सारा पानी है इसके अंदर। लग छोटा रहा है बट काफ़ी सही है। अमेजिंग, मुझे बहुत प्यास लगी थी और मज़ा आ गया, एकदम मीठा ठंडा पानी है। लोकल मार्केट है, सारी स्पाइसेस बेच रही है। दिस इज फ्रॉम ज़ांज़ीबार, ऑल ऑफ देम फ्रॉम ज़ांज़ीबार। यू मेक कॉफी आल्सो इन ज़ांज़ीबार, एवरीथिंग फ्रॉम ज़ांज़ीबार, दिस ऑल फ्रॉम ज़ांज़ीबार। ओके, वनीला, कैन आई सी वनीला? तो भाई देखो कितने तरह के मसाले, चिलीज छोटे, ये क्या है पता नहीं मुझे। व्हाट इज दिस? हाँ, hibiscus, dried hibiscus, so for flavor and color. Yeah, and also put in the tea. It increases What's blood this? in the body. This vanilla. Oh, this is pure vanilla. Awesome, vanilla. भाई ऐसा होता है। This is the flower of vanilla dried. That's Yeah. I mean when in the flour. Yeah. You cut, you check this. Okay, And from this the is special flower. for cooking this. How much is this for vanilla? Like for now 1 kilo? Quarter kilo? For 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo for now is 200 shilling. 200 shillings. Yes. Oh भाई बहुत सस्ता है यार। This And, is really, this is expensive in the world. This is expensive. Expensive in the world. Okay, okay. And how much are these green red That's chilies dried? shillings 5. 5 shillings. How much is this? That's gram. That says 115 gram. 115 grams. Okay. And the cloves, this is Zanzibari also, na? Same like this, 115 gram. 115 grams or 5 shillings?
इट्स ओके ओके भाई बहुत ही सस्ते मसाले यहाँ पर तो एक्चुअली काफ़ी सस्ते हैं। तो भी देखो यहाँ पर भी सब कुछ मिल रहा है। हिबिस्कस है, ये जो है लोबिया है, ये दाल है, तो यहाँ पर ये राजमा मिल रहा है, बाकी सब दाल फाल मिल रही है, और ये मबेया मतलब राइस वगैरह मिल रहा है। सही है, प्राइस तो काफ़ी सही है हर चीज़ों का यहाँ पे मार्केट में। हाउ मच लेमन? 500 1 किलो 300 कसावा मिल रहा है 3000 शिलिंग का किलो। और ये कसावा एकदम बढ़िया होता है, एकदम टेस्टी होता है। ये जैसे शकरकंदी होती है ना अपने आप पे, वैसे ही होता है ये। भून के खा लो, तल के खा लो, कैसे भी खा लो, बड़ा अच्छा लगता है यार ये, और एकदम फिलिंग मील हो जाता है। तो भाई ये तो बहुत ही पुरानी लोकल मार्केट आ गई। और अब आसमान देखो भाई क्या कलर हो गया, मतलब मस्त लग रहा है एकदम। सारा भाई स्पाइस मार्केट बना रखा है इन्होंने। Mango and bananas. Yeah. दिस इज This banana. This is vanilla. दिस इज बनाना एक्सट्रैक्ट। Yeah. ओह, Banana. दिस इज बनाना एंड दिस इज This is vanilla. वनीला एक्सट्रैक्ट। Yes, yeah. ओह, बनाना एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ओह, हाउ मच इज द वनीला एक्सट्रैक्ट This फॉर? is only for 10,000 shilling. 10,000। Shilling, yeah. ओह, 10,000 शिलिंग मतलब $3 करीब करीब, No, $3.5। 10,000 shillings is $4. या $3.5 या काफ़ी सही है। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी देखो, मैंगो कॉफ़ी, वनीला कॉफ़ी, बनाना कॉफ़ी। यू कैन डायरेक्टली डिजोल्व दिस इन वाटर एंड ड्रिंक Yes. हॉट वाटर, Hot मिक्स इट। water, yeah, and keep on drinking, yeah. ओह ओके, वेरी गुड, ओके नाइस। With the salt, Nice. with Chinese, with चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, मीट मसाला, फिश मसाला, सब कुछ मिल रहा है भाई। फ्रॉम ज़ांज़ीबार? ओह थैंक यू। असांते असांते असांते, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो भाई चलते चलते मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया। आप ये देखो क्या ज़बरदस्त है, पूरा पुराने घर को मॉस और प्लांट से कवर करके एक ये चबूतरा से बना दिया। और ये रेस्टोरेंट है, सी फूड रेस्टोरेंट भाई, बहुत गदर है यार, बहुत सुंदर है, अमेजिंग। एंड यहाँ पे ऐसे इतने सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट्स हैं, वाह, ऐसा मैंने भी कहीं नहीं देखा। वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, थैंक यू। चलते हैं अपन हिंदू टेम्पल, वहाँ चल के देखते हैं कैसा है शिव शक्ति टेम्पल यहाँ पर ज़ांज़ीबार में। तो फाइनली हम पहुँच गए ज़ांज़ीबार के फेमस हिंदू टेम्पल शिव शक्ति टेम्पल पर, जो स्टोन टाउन के बिल्कुल बीचों बीच में है। छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, चलो देखते हैं। 1999 में सबसे पहले आए यहाँ पर, फिर 2010 तक थे, फिर चले गए, फिर 15 में दोबारा आए, फिर 19 तक रहे, फिर गया, फिर आया। अच्छा, तो अच्छा लगा आपको ज़ांज़ीबार? मेरे को तो शांति है। नहीं, बड़ी शांति तो है, बिल्कुल छोटा सा है, प्यारा सा है। प्यारा सा, वैसे कोई वो झमेला कोई आता नहीं मंदिर में। अच्छा, हिंदू कम है यहाँ पे तो बहुत हिंदू है ना मेरे ख्याल से। 250 में। अच्छा, अब मतलब हिंदू कम है, बाकी जो मुस्लिम इंडियन है वो लोग तो क्या छुट्टी में कभी कभी कोई आ जाता है। अच्छा, बट ज़्यादा नहीं है त्योहार है या तो वो लोग का। हाँ, या जो विजिटर आते होंगे मेरी तरह वो आ जाते होंगे कभी कभी। अच्छा, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। जी जी जी, मंदिर आके अच्छा लगता है अपने में। पंजाबी? मैं दिल्ली से हूँ बट मैं पंजाबी नहीं हूँ, बनिया हूँ। बनिया। बनिया, हाँ, धन्यवाद पंडित जी। इधर है तो छाता हूँ। हाँ जी, छाता इधर है तो। छाता उधर रख दूँ? तो भाई ये मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, छोटा है बट प्यारा है, सब भगवान है यहाँ पर। और पंडित जी तो बहुत ही अच्छे हैं, बात हुई उनसे, बहुत मजा आया। वो हैं एक्चुअली गुजराती, बट वो रहते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो तमिल जानते हैं और गुजराती और हिंदी तो जानते ही हैं। यहाँ पर इतने ही बार वो आ चुके हैं और इतने साल वो रह चुके हैं यहाँ पर कि अब यही उनका घर हो चुका है। तो मस्त लगा यार उनसे बातचीत करके। और उन्होंने मुझे ये दिया, ये है यहाँ का लोकल हलवा, वो बोल रहे हैं, इसको बोला है उन्होंने प्रसाद जो है भाकरेशा हलवा। ये मैंने खा के देखा, ये कुछ ओमानी हलवे के जैसा है, पर वो बता रहे कि ओमानी हलवे से थोड़ा डिफरेंट है ये, बिकॉज ये मैदे से बनता है। तो भगवान के प्रसाद के साथ ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ये था छोटा सा स्टोन टाउन का टूर ज़ांज़ीबार का। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए। ऐसे ही मजेदार कंटेंट आपके लिए पूरी दुनिया से आता रहता है अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड पे, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।